आज मैं कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए और मुझे शेयर करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कहीं इतने दिन से गायब हूँ, ऊपर तो नहीं चली गई। नहीं, ऊपर तो नहीं चली गई, बट ऊपर ही हूँ। देखो, बस इतने ऊपर हूँ। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्वेता शर्मा SGB। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, देख सकते हो अच्छी हूँ। झूठ क्यों बोलूँ जब अच्छी हूँ तो आप सब सोच रहे होंगे इतने टाइम से मैं कहाँ गायब थी। आगे आप सबको पता चलेगा। उससे पहले मैं बता दूं कि कर्म भूमि, जन्मभूमि, इन सारी चीज़ों को पार करके मैं धर्म भूमि पे पहुंच चुकी हूँ, जहाँ मेरा धर्म है और मुझे जो धर्म निभाना है वो निभाने पहुंच चुकी है। यानी कि हस्बैंड के पास आ चुकी हूँ, अपने मायके और ससुराल दोनों जगह से। बुरा लग रहा है दोनों ही जगह से आने का, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बट मैं ये दिखा नहीं सकती कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई और PhD करके बैठा है। मेरी बेटी हर रोज़ उठती है, कहती तुम लोगों के साथ नहीं रहना, पहुंचा के आओ मुझे मेरी नानी के पास। तुम लोगों के साथ नहीं रहना, सुबह से शाम तक उसकी एक ही कहानी होती है, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना, तुम लोग रहो। ये कैसा जगह है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब ऐसे में अपना ही दुख क्या ही बोलूँगी। और बेचारे हस्बैंड मेरे नखरे उठाएंगे या अपनी बेटी के उठाएंगे, तो वो भी परेशान हो चुके हैं हम दोनों माँ बेटी के नखरे से। तो चलो इस नखरे को साइड में करते हैं और बताते हैं कहाँ हूँ और किस घर में रह रही हूँ। चलो देखते हैं। आई नो आप सब सोच रहे होंगे इतने टाइम से मैं कहाँ गायब थी। इतने टाइम से इन द सेंस कि 1 वीक से मैं गायब थी। और गायब क्या थी, मैं वीडियो पोस्ट कर रही थी, बट रैंडम वीडियोस ही पोस्ट हो रहे थे मेरे। ज़्यादातर वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रहे थे, और रीज़न ये है कि मैंने आप सबको पहले भी मेरे शॉर्ट्स में, पुराने वीडियोज़ में दिखाया है और बताया कि मैं नए जगह शिफ्ट हो रही हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा उथल पुथल हो रखा था। मैं लास्ट टाइम वीडियो पोस्ट की थी जब मैं धनबाद में थी, उसके बाद मेरा ब्लॉग नहीं आया। और धनबाद से मैं आ चुकी हूँ अब जहाँ मुझे आना था, और फिर वहाँ भी मैं वीडियो पोस्ट इसलिए नहीं कर पा रही हूँ कि काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। इशूज़ मतलब कि सेटल नहीं हो पाए हैं हम। हमारा जो रेंट वाला घर हमें लेना है वो हमें हैंडओवर नहीं हुआ है अभी, और फिलहाल मैं वहीं रह रही हूँ। बट क्या सिचुएशन है, क्या हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने हमें एक अपना घर दिया है जो 3rd फ्लोर पे है, और एक सिंगल रूम हमें मिला है अभी, जब तक हमारा वो हम शिफ्ट नहीं कर देने वाले हैं, वो अभी खाली नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो उन्होंने हमें अपना एक रूम दिया है रहने के लिए। क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, और होटल में कितने ही दिन रह लोगे, तो क्या करें, रहना पड़ रहा है। एक सिंगल रूम है और हम थोड़े से सामान के साथ, हमारा भी पूरा सामान आया नहीं है, थोड़े से सामान के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। 1 वीक में हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है देखते हैं आगे क्या करते हैं। आप सोच सकते हो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा जो हमारा रूम है। चलो मैं दिखा ही देती हूँ कि क्यों इतना अनकंफर्टेबल मैं बोल रही हूँ और क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दिखाती हूँ घर कैसा है। क्या, घर कोई भी ख़राब नहीं होता, और ये घर तो बहुत ही खूबसूरत है। तो घर की खूबसूरती से मुझे इशू नहीं है, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है उससे मुझे इशू नहीं है, क्योंकि फैसिलिटीज़ भी, थोड़ी सी सेफ्टी, प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें मेरे लिए, चाहे घर कैसा भी हो, बट उन चीज़ों की थोड़ी सी कमी है। लैंडलॉर्ड भी नहीं रहते हैं, प्राइवेसी भी है, पर फिर भी मैं अनकंफर्टेबल हूँ। वाई? चलो बताती हूँ। तो देखो, ये है सीढ़ी जो नीचे से ऊपर की ओर आता है। मैं इस तरह से दिखाती हूँ आप सबको, तब समझ में आए शायद। ये सीढ़ी से ऊपर आने का गेट है। गेट से इस तरह आने पे सामने सामने एक इस साइड बेडरूम है, जो कि मैं बाद में शेयर करूँगी। ये है एक रूम, ये हमें नहीं मिला है, ये उन्हीं का है। इसको क्रॉस करके यहाँ पे है किचन। देखो ये किचन जो थोड़ा मैसी है, उसे इग्नोर करना, क्योंकि सामान क्या ही बोलूँ, रखने की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। जैसे तैसे रखा हुआ है 1 वीक के लिए। फ़िलहाल किसी तरह एडजस्ट कर रहे हैं, उसके बाद होप कि सब कुछ सेटल हो पाए। चलो इसे बंद कर देते हैं। और इसके जस्ट बगल में है, ये है वॉशरूम।
देख सकते हैं, ये है वॉशरूम और इधर है उनका मंदिर। जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उनका ये मंदिर एरिया है। देखो, चलो अब इस गेट से होते हुए फिर से हम पहुंच जाएंगे वहीं जहां से हम आए थे। तो ये है बेडरूम जो हमें मिला है और हम इसमें रह रहे हैं। अभी मुझे आए हुए 1 वीक नहीं हुआ है, हो जाएगा। संडे को मैं आई थी और आज है थर्सडे है, तो 4-5 दिन मुझे हो चुके हैं। और ये रहा बेडरूम, ये देखो, ये हमारी मैडम सो रही हैं, इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे इसीलिए मैं बाहर वीडियो बना रही थी, क्योंकि इन्हें डिस्टर्ब करने का मतलब है अपनी सामत लाना, और शिकायत जाएगी आसनसोल से धनबाद तक और इनके पापा के ऑफिस तक। ये हमारी राजकुमारी सो रही हैं, देख सकते हैं। और ये जो सारे जानवर दिख रहे हैं ना मेरे घर में, आप लोगों को जानवर ही दिखेंगे, क्योंकि मेरी बेटी को खिलौनों में जानवर ही पसंद है, उसे ये डॉल नहीं पसंद है, वो डॉल के साथ नहीं खेलती। ये रहा ड्रेसिंग छोटा सा जो मेरे सामान से भरा हुआ है। देखो, जानवर से याद आया, ये सारे इम्पॉर्टेंट पर्सन है मेरे घर में हमारे अलावा। एक दिन लगता ना मुझे और इसके पापा को भी जानवर ही बनना पड़ेगा। और ये जो है मशीन, मैं मशीन ही कहूँगी, इसका नाम मेरी बेटी ने रख रखा है केसी। आप सब बताओ, आप सबके घर में आप सबके बच्चे क्या कहते हैं? मेरी बेटी तो इसे केसी कहती है। देखो, रूम बहुत खूबसूरत है और इस तरह से किसी तरह हमने अपना सामान अरेंज करके रखा है। यहाँ पे मेरे बैग्स हैं, यहाँ भी बैग्स हैं, जगह नहीं है जिसकी वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है। और इधर है एक बालकनी, देखो, हरे भरे पेड़ पौधे, कपड़े ही लगे हैं मेरे। देखो, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो ये कि ये जो फ्लैट है ना, यहाँ मुझे शिफ्ट होना है और वो अभी तक खाली नहीं हुआ है। रीज़न ये है कि वो भी एक बैंकर हैं, वो जहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं वो भी ढूंढ रहे हैं, उन्हें जब मिल जाएगा तब वो खाली कर देंगे। और ना उनके पास कोई उपाय है, ना हमारे पास कोई उपाय है वेट करने के अलावा। सो हम भी वेट कर रहे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं। होप कि जल्दी खाली हो जाए और हम उधर सेटल हो जाएं, तब जाके थोड़ी सी शांति मिलेगी। क्योंकि इधर दूसरों के घर में रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, भले आप रेंट दे रहे हो बट थोड़ा अनकंफर्टेबल है। और वो पूजा करने भी ऊपर आती है, हम जगह को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा मन में लगा रहता है कि चलो अच्छे से, थोड़ा सा बच्चे को खेलने से भी रोकना पड़ता है कि कहीं कुछ टूट ना जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पर क्या करें, कब तक ऐसा चलेगा पता नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम हैं नॉन वेजिटेरियन लोग, मेरी बेटी खाती है नॉन वेज, मेरे हस्बैंड खाते हैं, और हम जिसमें रह रहे हैं उसमें हम नॉन वेज नहीं बना सकते क्योंकि उनका मंदिर है, उन्होंने कहा है। तो चलो हम भी मान लेते हैं कि नहीं बनाना है तो नहीं बनाते हैं। नियम तो नियम होता है ना, हर किसी के घर का एक अपना नियम होता है। देखो छोटा सा गार्डन नीचे, जूम करके दिखाऊं, देखो देखो, ये उनका गार्डन एरिया है। घर बहुत अच्छा है, वाइब्स बहुत अच्छे हैं। अब बस अच्छे से सेटल होना है। और हमारा सामान भी यहाँ पे नहीं है, इसीलिए भी हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे सामान है वहाँ भी हमारा रेंट लग रहा है, यहाँ भी हमारा रेंट लग रहा है। और अंबानी तो है नहीं भाई कि इतने सारे पैसे हों जो हम सारी चीज़ें एक साथ अफोर्ड कर पाएँ। देखते हैं कब तक ये सब चलता है। बहुत जल्द मैं आपको इस साइड से उस साइड दिखूंगी। अभी मैं इस साइड हूँ, उस साइड दिखूंगी, और जब मैं उस साइड सेटल हो जाऊंगी तब मेरे डेली ब्लॉग्स अच्छे से आएंगे। अभी थोड़े से इशू हैं, मैंने सबको बता ही दिया, तो तब तक के लिए देखिए। देखो, मैं कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जो मुझे लग रहा है मैं वही बोल रही हूँ। और
सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज़ का अच्छा और बुरा दोनों होता है। मुझे जो अनकंफर्टेबल लगता है वो मैंने बताया, और कंफर्टेबल क्या जो अच्छी चीज़ें मैं वो भी बताऊंगी कि ऊपर के एरिया, घर का जो एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, मैं साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं करती। उनकी जो मेड आती है वो इतनी अच्छी है लैंडलॉर्ड हमारी, कि उनकी जो मेड आती है उन्होंने ये कह रखा है कि ऊपर का एरिया जो मैं यूज़ करती हूँ, मेरा बेडरूम, वो भी उनकी मेड ही साफ़ करके जाती है, और पूरे एरिया को एवरीडे आती है और साफ़ करती हैं। तो हाँ, हर चीज़ इंसान के अपने फेवर में नहीं होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ख़राब ही हो, हर चीज़ अच्छा ही हो। सो बस यही है। हर चीज़ ये मत सोचना कि मैं बुरी 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 बोल रही हूँ तो हर चीज़ बुरा ही होगा। मैंने बताया ना आप सबको कि पॉजिटिव चीज़ें भी है, अच्छी चीज़ें भी है। हमारी लैंडलॉर्ड बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फेवर करने वाली है, हर चीज़ को लेके फेवर करती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि नॉनवेज नहीं बना सकते इस घर में, बट उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी बेटी को बाहर से लाके बेडरूम के अंदर खिला सकती हूँ, बेडरूम के बाहर नहीं खिला सकती हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। एक ही छोटी सी इशू है कि मैं अब शिफ्ट होना चाहती हूँ अपने कंफर्ट ज़ोन में। ये मेरा कंफर्ट ज़ोन नहीं है, और कंफर्ट ज़ोन नहीं होने के कारण बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। इश्यूज़ मुझे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे कंफर्ट का इशू है, जो कि मुझे यूज़ करना अच्छा नहीं लग रहा है। उनका बेड, उनका एसी, उनका बेडरूम, उनका बिस्तर, ये सारी चीज़ें मुझे यूज़ करना अच्छा नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से मैं कुछ बिस्तर भी लेके आई हूँ, अपना लगा के यूज़ कर रही हूँ, फिर भी मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। और आप सब मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो। धमकी नहीं दे रही हूँ, प्यार से बोल रही हूँ, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से बहुत हिम्मत मिलती है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ। अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो जैसे कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा है कि ये वीडियो बनाना मेरा चॉइस है, मानती हूँ, मेरी हॉबी भी है, बट सपोर्ट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे चैनल को। और नए हो, मेरा चैनल भी नया ही है, बट अगर फिर भी आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। शेयर करना मत भूलना।